तस्वीर को देख रहे हैं आदित्य ठाकरे जी हैं। इनके गुट के नेता अब ये बोल रहे हैं कि इनको फंसाने की कोशिश हो रही है, इन्हें जानबूझ के फंसाने की कोशिश हो रही है, सत्ता का दुरुपयोग करके इनको फंसाने की कोशिश हो रही है, जानबूझ के इनको फंसाने की कोशिश हो रही है। सिर्फ मामला ये आया है कि दिशा साल्यान के मामले में एसआईटी की गठन हो गई है। एसआईटी की गठन का नाम सुनते ही महाराष्ट्र की राजनीतिक पूरी तरह से गरमा गई है। इसी को लेकर बात करने वाला हूं कि ऐसा क्या हुआ है कि एसआईटी का नाम सुनते ही महाराष्ट्र के राजनीतिक बयानबाजी शुरू हो गई है। साथ में चर्चा करूंगा कि दिशा साल्यान के मामले में दिशा के पिता का बयान लेटेस्ट में एक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में इंटरव्यू में उन्होंने बेहद चौंकाने वाली बात की। इन तमाम चीजों को लेकर बात करूंगा। वीडियोस को जमकर शेयर कर दीजिएगा ताकि हौसला मिले। नमस्कार, आप देख रहे हैं तिवारी भैया, मैं हूं वेद प्रकाश। दरअसल एकनाथ शिंदे सरकार ने जब से दिशा साल्यान मामले में एसआईटी की गठन की है और कहा है कि इस मामले के पूर्णतः और सही जांच देश के सामने आनी चाहिए, साथ में महाराष्ट्र के साथ भी आना चाहिए, महाराष्ट्र में भी आना चाहिए। दरअसल ये मामला की कहानी ही कुछ अलग है। जब उद्धव ठाकरे जी मुख्यमंत्री थे, जब सुशांत सिंह राजपूत का मामला आया, उससे पहले का मामला है और जाहिर सी बात है ऐसे ऐसे तथ्य थे दिशा साल्यान मामले में जिसको कोई पचा नहीं सकता कि हां उसने इस तरह की घटना की होगी। लेकिन लगातार वहां की उस समय की तत्कालिक सरकार, उस समय की मुंबई पुलिस की रिपोर्ट ने सिर्फ ये कहा था कि उसने ही उनकी गलती थी, मतलब दिशा की गलती थी। लेकिन जो उनके पिता का बयान आया है वो बेहद चौंकाने वाला है। लेकिन पिता के बयान के बारे में बाद में बात होगी। लेकिन इसी मामले को लेकर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के नेता लगातार आवाज उठा रहे थे और कह रहे थे कि मामला दिशा का ये नहीं है जो मुंबई पुलिस रिपोर्ट दे रही है, मामला बेहद अलग है, मामला कुछ और है जिसे छुपाया जा रहा है, जिसे पर्दे डाले जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता के अकॉर्डिंग कहा जा रहा है कि ये बिल्कुल आत्महत्या से जुड़ा हुआ मामला है, लेकिन ये बतलाया नहीं गया है रिपोर्ट में, क्योंकि उस समय के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी थे और उस समय का रिपोर्ट पे लगातार भारतीय जनता पार्टी के नेता सवाल उठाते रहे हैं। लेकिन जब से एकनाथ शिंदे जी की सरकार आई है तो इस मामले पे लगातार इस सरकार से बयानबाजी होती रही है। लेकिन जैसे ही बयानबाजी के बाद अब एसआईटी का गठन कर दिया गया है, उसके बाद लगातार एकनाथ शिंदे गुट से भी बयानबाजी हो रही है। शिवसेना उद्धव ठाकरे शिवसेना गुट से भी बयानबाजी हो रही है। उद्धव ठाकरे शिवसेना गुट की तरफ से बयानबाजी यही कहा जा रहा है कि हमारे आदित्य ठाकरे जी को फंसाने की कोशिश हो रही है, सत्ता का दुरुपयोग किया जा रहा है, ये तमाम चीजें कही जा रही है। इसी को लेकर पहले बात कर लेते हैं और फिर उसके बारे में भी डिटेल उसके बारे में विवरण देता रहूंगा। दरअसल ये हेडलाइंस देख लीजिए। हेडलाइंस में लिखा हुआ है कि आदित्य ठाकरे को बदनाम करने के लिए उठाया जा रहा है दिशा साल्यान का मौत का मामला। शिवसेना नेता का आरोप जो उद्धव गुट में है। दरअसल अनिल परब जो शिवसेना में है, जो कि उद्धव गुट में है, उन्होंने कहा है कि दिशा साल्यान का मुद्दा आदित्य ठाकरे को बदनाम करने और राज्य विधानमंडल के शीतकालीन सत्र के दौरान शिवसेना यूबीटी को आक्रमण रूप अपनाने के लिए उठाया जा रहा है। यह मामला जानबूझ के सोची समझी साजिश है ताकि
हमारे नेता आदित्य ठाकरे जी को परेशान किया जा रहा है। मैं तो यही कहूंगा कि ये सरकार पे आरोप लगाने से बेहतर है कि इस मामले में लगातार बयानबाजी जो नेता ने दिया है उन पे भी मानहानि का केस आदित्य ठाकरे जी की तरफ से कर देनी चाहिए। ये तो मैं मानता हूं, क्योंकि दरअसल सिर्फ एक नेता ने नहीं कहा है। एकनाथ शिंदे गुट के सांसद हैं राहुल सिवाले जी, बाकायदा उन्होंने कहा है कि एक नंबर से कॉल आया था, 41 बार कॉल आया था। भारतीय जनता पार्टी के नेता भी कुछ हैं जो कि इस पे बयानबाजी स्पेशली नाम लेके कहा है, तो उनके ऊपर में भी कार्रवाई होना चाहिए। लेकिन सरकार पे सवाल खड़ा करना यह भी बेहद चौंकाने वाला है। लेकिन अगर गलती नहीं हुई है तो डर क्या, इसमें तो खासकर और ज्यादा कहना चाहिए था उद्धव गुट शिवसेना को कि जो फैसला एकनाथ शिंदे ने दिशा मामले में लिया है उसको हम स्वागत करते हैं। हमारी सरकार मतलब उद्धव ठाकरे जी जब मुख्यमंत्री थे तो उस समय का रिपोर्ट कुछ अलग था। अब जो जांच का रिपोर्ट आएगा वो क्या आएगा उसका स्वागत करना चाहिए था। लेकिन बयानबाजी का दौर शुरू हो गया है। तो जब से ये मामला उजागर हुआ है, जब से मामला ये एसआईटी गठन में आई है, तब से उद्धव गुट शिवसेना के नेता अनिल परब ने कमान संभाल लिया है कि मैं ही इस पे बोलूंगा। और वो बोलते हुए कहा है कि दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की प्रबंधक दिशा साल्यान का मौत का मामला उनकी पार्टी के नेता आदित्य ठाकरे को बदनाम करने और महाराष्ट्र विधानमंडल के शीतकालीन सत्र में उनकी पार्टी की आवाज दबाने के लिए उठाया जा रहा है ताकि कमजोर पड़ जाएं। विधान परिषद के सदस्य एमएलसी परब ने कहा है कि साल्यान के मामले में मौत के मामले में मुंबई पुलिस ने अपनी क्लोजर रिपोर्ट दायर कर दी गई है। यह मुद्दा आदित्य ठाकरे को बदनाम करने और हमें आक्रामक रुख अपनाने से रोकने के लिए उठाया जा रहा है। हम इसे डरने वाले नहीं हैं। पिछले साल शीतकालीन सत्र में देवेंद्र फडणवीस ने कहा था कि इस मामले में हम एसआईटी की गठन करेंगे। दरअसल इस मामले में पहले ही से कहा गया था कि हम एसआईटी का गठन करेंगे और उसी को लेकर फैसला लिया गया है। लेकिन बात करता हूं अब कि दिशा साल्यान के पिता ने क्या कहा था, क्योंकि जब रिपोर्ट उस समय आई थी तो दिशा साल्यान के पिता का बयान ही कुछ अलग था, कुछ अलग ही बोल रहे थे। लेकिन दरअसल एक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में इंटरव्यू के दौरान में दिशा के पिता ने जो बातें कही है वो बेहद चौंकाने वाला है। दरअसल मुंबई पुलिस के अकॉर्डिंग दिशा साल्यान ने 9 जून 2020 को आत्महत्या कर ली थी। दरेकर ने कहा था कि एसआईटी नियुक्त करने की मांग कई नेताओं ने लंबे समय से मांग रहे थे, उसी को लेकर फैसला लिया गया है। अब बात आ रही है कि दिशा के पिता सतीश साल्यान ने कहा है कि पहले जब वह जांच के बारे में पूछते थे तो पुलिस उन्हें बताती थी कि उनकी बेटी ने आत्महत्या की थी, अकॉर्डिंग टू मुंबई पुलिस, जो क्लोजर रिपोर्ट जमा किया गया है। ये बात उद्धव गुट के शिवसेना के नेता भी बोल रहे हैं, लेकिन अब उनके पिता बोल रहे हैं। लेकिन वे दावा कर रहे थे, लेकिन यह हत्या है न कि आत्महत्या। दिशा के पिता ने कहा कि उनकी बेटी की मौत की जांच उचित तरीके से होनी चाहिए और दोषियों को दंडित किया जाना चाहिए। उस समय का रिपोर्ट लेकर दिशा साल्यान के पिता बेहद चुपचाप थे, लेकिन उन्हें धीरे धीरे शक हो गया कि नहीं। मैंने शुरुआत में भी कहा था कि बहुत ऐसे तथ्य थे दिशा साल्यान मामले में जिसमें ये पचाना मुश्किल था कि उसने आत्महत्या की थी। दरअसल ये तमाम चीजें कुछ और ही इशारा कर रही थी, जिसको लेकर लगातार भारतीय जनता पार्टी के नेता इसको लेकर आवाज उठाते थे, लंबे समय से आवाज उठाते थे। और उसी को लेकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार के साथ साथ एकनाथ शिंदे ने यह फैसला लिया
कि इस पे एसआईटी की गठन होनी चाहिए। अब ये देखना होगा कि इसमें रिपोर्ट क्या आता है, देश की जनता जनार्दन क्या सोचती है, इसके बारे में जरूर बतलाइएगा इस कमेंट सेक्शन में कि इस तरह के जांच होने से क्या सही रिपोर्ट आएगी। इन तमाम चीजों को लेकर तिवारी भैया की लगातार नजर रहती है। तब तक के लिए आप देखते रहिए तिवारी भैया। मैं हूं वेद प्रकाश, कैमरामैन ध्रुव लाठी के साथ उपनौट लबीस।